नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे गहरे और अनोखे जीवन की खोज में जाएंगे। हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग द ओशियंस मिस्ट्री एंड हिडन वर्ल्ड्स के बारे में। दुनिया में 70% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका है और इसके अंदर अनेकों जानवर हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। लेकिन आज के दौर में कुछ रिसर्चर और साइंटिस्ट ने इस अनोखे जीवन को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। पहले बात करते हैं डीप सी ड्राइविंग की। यह एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें आप समुद्र के नीचे जाकर उनके अनोखे जीवन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एडवेंचर तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग हो और सही तरह की ड्राइविंग गियर हो। अगर बात करें ओशियन की राज की, तो हमें अभी तक सिर्फ 5% ही ओशियन की डेप्थ को एक्सप्लोर किया है और बाकी 95% अभी भी पहुंचा नहीं है। लेकिन जिनके बारे में हमें थोड़ा पता है वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता होगा कि जहाँ पानी बहुत ही गहरा होता है वहाँ का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो वहाँ रहते हैं, जैसे कि एंगलर फिश, जिसका मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने खाने को आसानी से पकड़ लेता है, या फिर वैम्पायर स्क्विड, जिसका चेहरा बिल्कुल वैम्पायर जैसा दिखता है। लेकिन ये सब कहने में आसान है, इनको एक्सप्लोर करना और इनके बारे में सही तरह से जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर इनकी खोज करते हुए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन डीप सी ड्राइविंग के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ओशियन की खोज करने के, जैसे कि हमारे पास ROVs रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जो हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर को ओशियन के नीचे के हिस्से तक पहुंचा देते हैं बिना किसी खतरे के। इसके अलावा हमारे पास AUVs ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के खुद ओशियन के अंदर घूम सकता है और उसके डेटा को हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर तक पहुंचा देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ओशियन के बारे में हमें पता चलती है, वो है साउंड। हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने ओशियन में साउंड वेव का यूज करके एक नेटवर्क बनाया है जिसे हाइड्रोफोन कहते हैं। इस नेटवर्क से हमें पता चलता है कि कौन सा जानवर कहाँ है और क्या कर रहा है। इससे हमें उनके मूवमेंट और उनके कम्युनिकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए हमें सही तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे फंड इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ओशियन के बारे में जो हमें पता चली है, वो है कि कुछ जानवर अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एंगलर फिश। वह अपने मुंह के पास एक झालर जैसा लाइट प्रोड्यूस करता है जिससे वह अपने शिकार को खुशबू देता है, और ये लाइट प्रोड्यूस करने वाले जानवर को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इनका कलर रेंज ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो तक हो सकता है और ये उनके प्रीडेटर्स और प्रे को अटैक करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ओशियन के अंदर बहुत सारे हिडन वर्ल्ड्स हैं, जैसे कि हमने अभी तक सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है और बाकी बहुत सारा हिस्सा अभी तक अनजान है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर इस बात पर काम करते हुए हैं कि वह ओशियन के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ और उनके सीक्रेट को अनलॉक कर सकें,
और इस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन से हमें बहुत सारे नए जीवन के बारे में जान पाएंगे जो अभी तक हमारे लिए अनजान है। ओशियन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कि हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने ओशियन के अंदर बहुत सारे नए जीवन के बारे में जान पाए हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने एक एल्गी के बारे में जान पाया है जो प्लास्टिक को खाने में मदद करता है। इस एल्गी को प्लास्टिवियो कहते हैं और ये प्लास्टिक को खाकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने ओशन में बहुत सारे नए स्पीसीज के बारे में जान पाया है जिनकी मदद से हम मेडिसिन और बहुत सारे यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे ओशियन से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये प्रोसेस ब्लू एनर्जी कहते हैं और इसमें हम ओशियन के अंदर की अलग अलग वाटर बॉडीज़ के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है और यह एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स भी है क्योंकि ओशियन हमेशा से रिप्लेनिश होता रहता है। ओशियन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कि हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने ओशियन के अंदर बहुत सारे पिरामिड और उनके रूइन को भी ढूंढ निकाला है। ये पिरामिड और रूइन एशियंट सिविलाइजेशन के होते हैं जो बहुत साल पहले ओशियन के अंदर डूब गए थे। इनके अलावा हमारे साइंटिस्ट ने ओशियन के अंदर बहुत सारे शिपव्रिक को भी एक्सप्लोर किया है जिनकी मदद से हम हिस्ट्री के बारे में और जान पाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए हमें हमारे ओशियन की कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे ओशियन के पोल्यूशन और ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर भी हमारे ओशियन के कंजर्वेशन के बारे में काम कर रहे हैं ताकि हमारे ओशियन और उनके जीवन हमेशा हमारे लिए यूजफुल और हेल्दी बना रहे। ओशियन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हमारे ओशियन की डेप्थ बहुत ज़्यादा है और ये डेप्थ हमारे माइंड को भी चैलेंज करता है। जैसे कि हमें ओशियन में सबसे ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए हमें एक स्पेशली डिज़ाइंड सबमरीन का यूज करना पड़ता है। ये सबमरीन्स हमें डेप्थ में जाने की मदद करता है और ये ओशियन के हिडन वर्ल्ड तक पहुंचा देता है। लेकिन ये डेप्थ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि वहाँ की प्रेशर और टेम्परेचर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा वहाँ के जानवर भी हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे ओशियन में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं जैसा कि सुनामी, हरिकेन। ये नेचुरल डिजास्टर हमारे ओशियन के करंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर भी इस नेचुरल डिजास्टर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम इन डिजास्टर के सामने अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने बात की एक्सप्लोरिंग द ओशियन मिस्ट्री एंड हिडन वर्ल्ड के बारे में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।